हेलो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे एक पेड मेंबर हो, है ना। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की क्लास नंबर 4। इसमें जानेंगे कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं करके। जैसे अगर आप टॉपिक देखेंगे तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्या होता है, परिभाषा देखेंगे कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करता है, एक कनेक्शन बनाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, अगर आपके यहाँ कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा एक प्रकार का कनेक्शन बनाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के बीच, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसमें कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो केवल वो मशीनी भाषा को समझता है। क्या होता है मशीनी भाषा? बाइनरी डिजिट, मतलब 0 से 1, यही होता है मशीनी भाषा। अगर एग्जाम में कभी आता है, इसको याद रखना, ऑफ या ऑन कहलाता है। इसे हम ये समझ सकते हैं, ऑफ या ऑन हम इसे समझ सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, सवाल पूछता है 0 या 1 या ऑन या ऑफ क्या होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसमें कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश तथा मानवीय आदेश मशीनी भाषा में होते हैं। मतलब देखो, हम देते हैं अपनी लैंग्वेज पे, वो कन्वर्ट करता है मशीनी लैंग्वेज में और आउटपुट देता है हमें हमारे लैंग्वेज पे, ठीक है। इस चीज को समझना, जबकि आउटपुट वह मानवीय भाषा में देता है। मानवीय भाषा मतलब हमारे लैंग्वेज में आउटपुट देता ताकि हम उसे समझ सके, पर उस जो प्रोसेसिंग करता है वो मशीन लैंग्वेज पे होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार के ड्राइंग है, इस ड्राइंग को समझने की कोशिश कीजिए। इस ड्राइंग को, है ना, मानव ने इनपुट दिया, है ना, वो कंप्यूटर उसको चेंज किया मशीन लैंग्वेज पे, मशीनी भाषा में प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया मानवीय भाषा में मानव को। एक प्रकार का ड्राइंग है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि प्रक्रिया होती कैसी करके, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे निकल के आता है। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो मशीनी भाषा को समझता है कंप्यूटर। 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, 4 में से एक आपको पिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, कंप्यूटर में इनपुट किस भाषा में आती है, तो जाहिर सी बात है हम मानव द्वारा डाला जाता है तो मानवीय भाषा में ही इनपुट आता है, जबकि आउटपुट भी मानवीय भाषा में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इनपुट डिवाइस क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपने कीबोर्ड देखा होगा, एक प्रकार का कीबोर्ड, आप जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। 104 बटन होते हैं, ये पता होना चाहिए, डेटा पूछता है कभी कभी। कीबोर्ड को PS2 प्लग स्टेशन, है ना, पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। कौन से पोर्ट से कीबोर्ड को जोड़ते हैं ये पता होना चाहिए, पर आजकल तो वायरलेस कीबोर्ड भी आ गए हैं, पर इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे, आजकल कीबोर्ड को USB पोर्ट द्वारा भी जोड़ा जाता है। अब टाइप C भी आ गया है, आजकल कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, इसको समझ के रखिए। वायरलेस कीबोर्ड रेडियो तरंग पर कार्य करता है। जो वायरलेस कीबोर्ड होता है वो रेडियो के तरंग पर काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्या बताया था, वायरलेस कीबोर्ड भी आ गया है। वायरलेस कीबोर्ड, है ना, ब्लूटूथ से जोड़ा जाता है। बिल्कुल वो ब्लूटूथ होगा आपके कंप्यूटर में और आपके कीबोर्ड में, उससे वो दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों अच्छा वर्क वहां से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, चलिए मुख्य कीबोर्ड या टाइपराइटर बटन्स, अंग्रेजी अक्षर A से Z तक होते हैं और अंक होते हैं 0 से 9 तक। ये आपको पता होगा, आपने कई बार इस चीज को आपने अनुभव भी किया होगा, सवाल में पूछ सकता है। फंक्शनल बटन कितने होते हैं, या कीबोर्ड के सबसे ऊपर होते हैं। F1 से F12 तक अंकित बटन होते हैं। फंक्शनल F1, F2, F3, F4, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको आप गलती नहीं करना, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि कर्सर मूवमेंट बटन कितने होते हैं, ये दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे जाता है, नेविगेशन की भी कहते हैं। कर्सर, जो आपके पास कर्सर होते हैं। होम बटन, किसी भी वेब पेज को देखने के लिए दौरान हम होम बटन दबाने पर कर्सर उस, है ना, कर्सर उस वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है। इस चीज को याद रखिए, होम बटन आता है। होम बटन कैसे इस्तेमाल होता है और क्या उसका काम होता है, उसके कौन से वर्क्स होते हैं, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे
एंड बटन, किसी भी वेब पेज को देखने के दौरान एंड बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के अंत में पहुंच जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। पेज अप क्या होता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है, पेज अप कहलाता है। पेज डाउन क्या होता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज में ले जाता है, पेज डाउन कहलाता है। पेज अप पेज डाउन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप देखेंगे मॉडिफायर बटन, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल तथा विंडो की मॉडिफायर बटन कहलाते हैं, है ना। देखेंगे कैप्स लॉक बटन, अंग्रेजी अक्षर को छोटा बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे शिफ्ट बटन क्या होता है, कैप्स लॉक की बटन, है ना, ऑन, तो शिफ्ट बटन के वर्णमाला से बटन दबाने पर छोटा अक्षर टाइप होता है। ये सारी चीज अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पे होता है ESC एस्केप की, इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करना, चालू प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया जाता है। ये कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में एक हल्का डेफिनेशन था, उसके पार्ट्स के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल देखिए, आप एक पेड मेंबर है ना, हमारे चैनल में आप बने रहिए, आप हमारे पेड मेंबर है। ये वीडियो यहीं तक, हम आपको और भी पार्ट प्रोवाइड कराएंगे, लगातार कंटिन्यू होगा। धन्यवाद, थैंक यू। क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे टॉपिक क्लियर करते हैं, इस वीडियो में हमने क्लियर किया। धन्यवाद।